हरियाणा में 3.5-4 महीने के बाद चुनाव हैं और इन चुनाव के मद्देनज़र हरियाणा के मुख्यमंत्री घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम की बजाय घोषणा करने के मंत्री घोषित किए गए हैं। और वो घोषणा जो कर रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली से जो मार्गदर्शन उनको दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार ही घोषणा करने का काम करते हैं। चाहे अमित शाह जी डायरेक्शन दे, चाहे मोदी जी डायरेक्शन दे, और तो किसी की बुक्कत बीजेपी में आज की डेट में है नहीं कि जो इनको दिशा निर्देश दे करके ये कहें कि आप ये घोषणा कर दीजिए, लोगों को प्रभावित करने का काम कर दीजिए। अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में घोषणा की है कि वो 58 साल जो रिटायरमेंट की एज कर्मचारियों की है उसको 60 साल करने का काम करेंगे। और एक तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी कि 60 साल पूरे होने के बाद 60 साल की एज में कर्मचारी रिटायर होंगे, जबकि उनको ये मालूम होते हुए भी वो अनजान बने हुए हैं कि 2014 से पहले, 2014 के चुनाव से पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे और चुनाव के वक्त जैसे अब ये घोषणा कर रहे हैं उस टाइम वो भी घोषणा पे घोषणा करते चले जा रहे थे। और 58 साल जो एज 60 की कर दी गई है, जिसकी घोषणा कर दी गई है, ये घोषणा न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 के चुनाव से पहले कर दी थी, बल्कि न केवल घोषणा की थी बल्कि उसको लागू भी कर दिया था। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जब बीजेपी आई और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस निर्णय को पलट दिया और फिर से 58 साल एज करने का काम कर दिया कि कर्मचारी 60 के बजाय 58 साल में ही रिटायर करने का काम हम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस ने निर्णय 2014 में उसे लागू कर दिया था तब उसे 58 साल करने का काम क्यों किया गया? वो कोई अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री तो थे नहीं, मनोहर लाल खट्टर साहब, जिन्होंने 60 के बजाय 58 कर दिया। और अगर 58 कर दिया था उस टाइम ये दलील देते थे कि अगर हम 60 साल एज करेंगे तो जो नए युवक होते हैं, जो बेरोजगार युवक है, उनको मौका नहीं मिलेगा। यानी 2 साल अगर ज़्यादा सर्विस कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी करता है तो वो जो सीट खाली होनी है, जो रिटायरमेंट के बाद जो वैकेंसीज निकलनी होती हैं वो नहीं निकल पाएंगे, इनकी दलील ये थी। लेकिन अब 10 साल के बाद कर्मचारियों का मूर्ख बनाने के बाद अब एक बार फिर से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये समझते हैं कि कर्मचारियों में कोई अकल वकल है नहीं, आप घोषणा कर दीजिए और वो तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे। ये घोषणा जब 2014 में लागू कर दी गई थी उसके बाद इसे वापस क्यों लिया गया, 58 साल क्यों किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो पिछले 10 साल से 58 साल की एज में रिटायर हुए हैं उन्होंने क्या अपराध किया था, उनको किस बात की सज़ा दी गई, और क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि जो 58 साल में 2014 के बाद रिटायर हुए उनको कंपनसेट करने का काम किया जाएगा, उनको 2 साल की सैलरी देने का काम करेंगे? क्योंकि उन कर्मचारियों का तो कोई दोष नहीं है, वो तो सेवा में रहना चाहते थे, उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट पूरा हरियाणा ले सकता था, हरियाणा सरकार उनके एक्सपीरियंस का लाभ ले सकती थी, लेकिन इन्होंने उनको एक तरीके से पेनलाइज करने का काम किया। अब क्योंकि चुनाव आ गए इसलिए ये चाहते हैं कि कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए घोषणा कर दीजिए और भले ही चुनाव के बाद इसे ये रोल बैक कर दें। जो घोषणा अब 60 साल की कर रहे हैं उसके बाद फिर ये कह देंगे कि 58 साल ही रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। क्योंकि देश के जो अब मौजूदा में गृह मंत्री है उन्होंने पिछले प्लान में ये कह दिया था, जब 15 लाख घोषणा की बात कही थी इन्होंने कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। सरकार बनने के जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 15 लाख की घोषणा का क्या हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 15 लाख की घोषणा केवल मात्र जुमला था और चुनाव के दौरान की गई घोषणाएं और वायदे केवल जुमले के ही तौर पर लिया जाना चाहिए। क्या इसे जुमले के तौर पर लिया जाए? और उन कर्मचारियों की क्या गलती है जो रिटायर हो चुके थे 58 साल की एज में? ये आज ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं कि हम दुनिया भर की वैकेंसीज निकाल करके रोजगार देने का काम करेंगे, जबकि 12,000 कर्मचारी कोर्ट के माध्यम से बाहर निकल चुके हैं। इनकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, अगर ढंग से पॉलिसी बनाते, कोई कहीं भी चला जाए वो स्टैंड करती है, वो गिरती नहीं है कोर्ट के सामने। 12,000 कर्मचारियों को बेघर करने का काम एक तरीके से किया, उनका निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया। ये अपराध इनके सिर पर चस्पा हो चुका है। इसके साथ साथ हरियाणा जो बेरोजगारी में पूरे देश में पहले स्थान पर है और इसे पहले स्थान पर पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब छोड़ के गए थे, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार मौजूदा मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ईमानदारी की बात करते हैं, कोई एक सड़क पूरे हरियाणा में, कोई एक गली पूरे हरियाणा में ये बता दे जो एज पर नॉर्म्स, एज पर स्पेसिफिकेशन बनी हो। कितने घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर लीपा पोती करने का काम हो रहा है।
केवल और केवल गोदी मीडिया की वजह से वो लोगों के नज़रों के सामने नहीं आ पाती हैं और अब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार बनाएंगे तो 60 साल की एज के बाद कर्मचारी रिटायर होंगे, जबकि ये वही आदमी हैं जो चुनाव के दौरान कर्मचारियों को देख लेने की बात करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो एक तरीके से टेंडर लेकर के चले थे कि हम 10 की 10 सीट, और पहले तो ये कहते थे कि 10 जमा 1 11 सीट हम जीतने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ये अपने ही व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ कर्मचारियों को धमकी देने का काम भी करते रहे कि चुनाव के जो काउंटिंग है उस दिन तक आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन जैसे ही काउंटिंग होगी और सरकार हमारी बनेगी, हम एक एक कर्मचारी को देखने का काम करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक और ये कर्मचारियों को धमकी देने का काम करते हैं, एक और ये कर्मचारियों को अपना दुश्मन मानने का काम करते हैं, एक और ये बेरोजगार लोगों को कौशल रोजगार के नाम पर दिहाड़ी पर रखने का काम करते हैं, एक और ये रिटायरमेंट होने के बाद उन खाली वैकेंसीज पड़ी जगहों पर अपॉइंटमेंट करने का काम नहीं करते। ये केवल और केवल नौटंकी और दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये केवल अपने आप को चकाचौंध के तले लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इनके हर मंसूबे को जान चुकी है। पिछले 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया, किसानों को पिटवाने का काम किया, बेरोजगारी को चरम पर लाने का काम किया और हर तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया और कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया, प्रदेश की जनता ये अच्छी तरीके से जान चुकी है। ये चाहे 70 साल एज करने की घोषणा कर दें, चाहे 80 साल होने की घोषणा कर दें, इन्होंने तो ये भी घोषणा की थी अपने ही नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कि 70 साल के बाद हमारा कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। 70 या 75 जो भी इन्होंने कहा था वो केवल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने बीजेपी को बनाने का काम किया, उनको घर बैठाने के लिए सीनियर सिटीजन उनको एक तरीके से बना दिया और ये घोषणा की थी कि 75 साल या 70 साल जो भी इनका एग्जैक्ट आंकड़ा इन्होंने घोषित किया था कि उसके बाद किसी भी व्यक्ति को टिकट हम नहीं देंगे और वो किसी भी सरकारी पद पर कायम नहीं रहेगा। बीजेपी का कोई भी नेता जो इस एज को पार कर जाएगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी तो इसका मतलब ये लगता है कि वो 1.5 साल और देश के प्रधानमंत्री रह सकते हैं, उसके बाद वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। ये घोषणा जो करते हैं उसको खुद ही तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी को देना चाहिए, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, कि हमने पिछले 10 साल तक आपको क्यों मूर्ख बनाने का काम किया, हमने 60 साल एज होने के बाद उसे 58 साल क्यों किया और अब क्या बेनिफिट है कि हम 58 से 60 साल करने जा रहे हैं। क्या अब बेरोजगारों को इसका बेनिफिट मिलेगा? क्या 58 से 60 साल करने के बाद जो बेरोजगार युवा दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या आप उनको घर बैठे सैलरी देने का काम करें? ये भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को, प्रदेश के प्रभारी को ये स्पष्ट करना चाहिए। प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम छोड़ करके जो इनके नैतिक काम है, जो संवैधानिक काम है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उस पर ध्यान दिया होता, इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया होता, तो ये नाटक और नौटंकी करने की आवश्यकता कतई नहीं होती। नवनिर्माण पार्टी प्रदेश के सभी कर्मचारियों के कुशल भविष्य की कामना करती है और हमने तो घोषणा की थी कि अगर नवनिर्माण पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। बीजेपी ने ही कर्मचारियों को मारने का काम किया था, ये हर कर्मचारी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।